पिछले दिनों एक तबका मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया पे बरसा। बिल्कुल ये बातें ठीक है, बात ठीक के साथ अंदाज भी ठीक होना चाहिए, मौका बहाल भी ठीक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म भी ठीक होना चाहिए। उनको देवबंदियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को उनको शियों की नहीं करनी चाहिए, उनकी मदारस के मसाजिद के इफ्तिताह में नहीं जाना चाहिए। इस मामले में हम भी उन पर सवाल कुनिंदों में शामिल हैं। पर क्या किसी लाहौर के लड़के को और उस लौंडे लफाड़े के किरदार का भी हमें पता चल गया, ये जुर्रत पहुंचती है कि वो अपने विटनेस बॉक्स में मुफ्ती साहब को खड़ा कर ले। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुहक्किकुल असर जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद रिजवी या अरशद रिजवी है मेरा ख्याल है, मैं नाम की मादरत चाहता हूँ, राशिद रिजवी साहब गालिबन लाहौर वाले बड़े मुहक्किक हैं। मैं उनके अक्सर बयान सुनता रहता हूँ, माशाअल्लाह दलाइल के बादशाह हैं। और मिर्जे का तो उन्होंने हुक्मरानी बंद कर दिया दलाइल की दुनिया में। उनकी सारी खिदमात को खराज तासीन पेश करता है ये सैयद सैफुल्लाह कादरी। पर वो भी बरसे है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर, और उसी वो लड़का जो सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब काज़मी साहब हैं उनकी हमायत में आ गया कि जी उन्होंने ठीक कहा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने 1 घंटे का एक वीडियो बयान जारी करके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बाज़ तहरीरों और उनके बाद अमाल के ऊपर गिरफ्त की। सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने जिन बातों के ऊपर गिरफ्त की है यकीनन वो काबिल गिरफ्त हैं, काबिल मुआखज़ा हैं। मुफ्ती साहब उन्होंने क्या ठीक कहा? आप तो बड़े बालिग नज़र हैं, बड़े आकिल आदमी हैं, बड़े गहरे आलिम हैं, आप भी इसी थैले से निकल आए बाहर। आप जाके उनसे बात कर लेना मुफ्ती साहब से, लोगों की दलीलें पेश कर रहे हैं। आपने फतावा रिजविया शरीफ के अदालत में जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान को पेश किया है, तो सिर्फ मुफ्ती आज़म ही क्यों, इस अदालत में और कोई नहीं आ रहा? बड़ी बड़ी गद्दियों के बारे में आपकी जबान क्यों खामोश है मुफ्ती साहब? बड़े बड़े पीरों के बारे में क्यों खामोश हैं? और बिलखसूस लब्बैक की सारी क़यादत के बारे में आप क्यों खामोश हैं? उनको भी पेश करें ना, जुर्रत नहीं है ना? तो लगता है कि खास कोई एजेंडा है कि जो भी हमारा आलिम सारी उम्र मसलक की खिदमत करे, आखिर में हमने आप आके कोई ना कोई फितना खड़ा करना ही करना होता है हर हालत में। खुदारा रहम करे हमारे मसलक पर, हमारी अवाम अहले सुन्नत पर। आप जो इल्मी काम कर रहे हैं वो करें ना। आपने पिछले दिनों बेड़ा उठाया अल्लामा इकबाल के कुफर का और पहुंचे आप मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब के पास, तो वहाँ ये फुर्तियाँ दिखाते ना, वहाँ फतावा रिजविया खोलते ना। पर लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका गुस्सा बड़ा चालाक और होशियार किस्म का है। जहाँ आगे देखते हैं कोई नहीं, वहाँ माशाल्लाह उरूज पे होता है फतावा जात आपके, और जहाँ अगला सवा शेर हो वहाँ ढेर हो जाते हैं आप। आपको जवाब देना कि मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब के सामने क्यों नहीं बात आई। और जिसको दिल करता है वो जनाब आला हजरत का हुबदार बन के अपनों पर ही फतवे दागने शुरू करता है। आला हजरत ने जो दियाबना के खिलाफ काम किया है, मिर्ज़इयों के खिलाफ, आपने जो तशय्युओं के खिलाफ, उसके बारे में भी कुछ किया करो ना यार। हम तो कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा तफजीली पार्टी है जिनसे तुम जफियाँ डालते हो, और इधर आला हजरत के शेर और फिक्र के असली तर्जमान कंज़ुद दलाइल पे गालियाँ कसते हो यार, और बड़ी गलीज किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हो। दिल दुखा है मेरा, बड़ी तकलीफ पहुंची मुझे कि एक सुन्नी हो के सैयद हो के तो किसको गालियाँ दे रहा है भाई? अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और एक मेरा आज भी ये चैलेंज है, साल गुजर गया, मैंने साल पहले किया था, किसी मसलक में कंजुल उलमा जैसा कंजुल दलाइल दिखा दो जिसने राफजियों का और दियाबना का, गैर मुकल्दों का दलाइल की दुनिया में नात का बंद किया हो, चारों शाने चित किया हो। किसी मसलक के पास कोई हो, सुनियों में तो चैलेंज कर रहा हूं, किसी और के पास हो इस जैसा बहरुल उलूम तो लाओ ना। इन चीज़ों में मैं उनके साथ हूँ। मगर अब कुर्ब क़यामत का दौर है,
ऐसे ऐसे फितने रूनुमा हो रहे हैं कि अल अमान वल हफीज़। मेरी मुराद पिछले दिनों ये कोई सैयद अहमद रज़ा शाह साहब हैं, मुझे ये भी नहीं पता एग्जैक्ट कि वो किस इलाके से हैं, उनकी कोई ऑडियो मैंने सुनी कि वो कंजुल उलमा किबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब मुहद्दिस लाहौरी के बारे में, हाफिज़हुल्लाह के बारे में इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे कि तौबा तौबा। जलाली पे तो मैं वैसे लानत भी नहीं भेजता, मेरी लानत भी उससे अच्छी है। जलाली पे तो मैं वैसे लानत भी नहीं भेजता, मेरी लानत भी उससे अच्छी है। तो इसलिए बिल्कुल मेरा उस बंदे से भी कोई ताल्लुक नहीं है जिस बंदे का जलाली से ताल्लुक है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਬਲਾ ਕਾਇਦ ਅਲ ਸੁन्नत ਇਮਾਮ ਜਲਾਲੀ ਜ਼ੈਦ ਅਸ਼ਰਫ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੇ ਘਟੀਆ ਜੁਮਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ नहीं करता। ਉਹ ਵੈਸੇ ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ही नहीं करता। बाजारी अल्फाज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये मामला बंद कब होगा। जिसने भी गाली देनी हो, तबर्राबाजी करनी हो डॉक्टर साहब पर, वो सैयदा फातिमा की चादर मुक़द्दसा के नीचे छुपने की साथ कोशिश भी करता है, बहाना वो बना लेता है सैयदा फातिमा का। तो ये सैयदा फातिमा का दर्द है या कोई और तकलीफ है? क्या कभी किसी ने महसूस किया कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के इस मामले में हमने शिया के पेज पर जाके खड़ा होना गवारा कर लिया? शिया ने जो गालियां कंजुल उलमा को दी, वही इन नाम नेहाद सुन्नियों ने भी दी। जो फतवे उन्होंने लगाए, यही फतवे उन्होंने लगाए, सुन्नियों ने लगाए। लगता है कि ये सैयदा फातिमा के तर्जमान तो लगते नहीं, ये तो किसी खास बाजार के तर्जमान लगते हैं। वो जो बड़वे किस्म के होते हैं ना दलाल, वो भी इतनी गालियां अपने मुखालफीन को नहीं देते जितनी इन्होंने दस्तार पगड़ी दाढ़ी के साथ कंजुल उलमा को दी। और क्या कहा, ये हम सैयदा फातिमा का दिफा कर रहे हैं। तो इस दिफा में इन उलमा ने बिल्कुल शिया के कदम ब कदम चले, खज़वा नाल बिन नाल, बल्कि 4 कदम ये आगे बढ़ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बाब कब बंद होगा? अगर डॉक्टर साहब इस जुमले में गुस्ताखे सैयदा फातिमा ठहरे और माज़अल्लाह गुस्ताखे रसूल भी ठहरे, तो फिर मौलाना मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब को भेजे ना कि वो उनके शागिर्दों के साथ मुनाजरा करे, उनको शिकस्त दे दें। पूरे मुल्क में जहां उनको टाइम मिलता है बयान करने का तफजीली पार्टी में, वो वहां जाकर तांगा पार्टी में कहते हैं कि जी वो गुस्ताख है, गुस्ताख है। तो जब आप अवाम को कह रहे हैं तो उनके शागिर्दों को भी साबित कर दें। वहां मरकज़ सिरात मुस्तकीम लाहौर में उन्होंने चैलेंज भी दिया और मैंने आपको गाड़ी की ऑफर की, मगर आप एक कदम भी बाहर ना निकाल सके। किसी और माई के लाल में ये जुर्रत है जो इधर उधर टाऊ टाऊ कर रहे हैं, उनसे कह रहा हूं, मैंने कभी लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं किए, मजबूरन कर रहा हूं कि तुम भौंकने से बाज ही नहीं आ रहे हो। तो है किसी में जुर्रत जो उनके तर्जमानों से, सिरात मुस्तकीम के उलमा से मुनाजरा करें, इस बात पर उनको गुस्ताख साबित कर दें, हम आपके साथ हैं। और एक मेरा आज भी ये चैलेंज है, साल गुजर गया, मैंने साल पहले किया था, किसी मसलक में कंजुल उलमा जैसा कंजुल दलाइल दिखा दो जिसने राफजियों का और दियाबना का, गैर मुकल्दों का दलाइल की दुनिया में नात का बंद किया हो, चारों शाने चित किया हो। किसी मसलक के पास कोई हो, सुन्नियों में तो चैलेंज कर रहा हूं, किसी और के पास हो इस जैसा बहरुल उलूम तो लाओ ना। इन चीज़ों में मैं उनके साथ हूँ, जो उनकी मसलकी खिदमात है उनको सलाम पेश करता हूँ। पिछले दिनों एक तबका मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया पे बरसा, बिल्कुल ये बातें ठीक है, बात ठीक के साथ अंदाज भी ठीक होना चाहिए, मौका बहाल भी ठीक होना चाहिए,
प्लेटफॉर्म भी ठीक होना चाहिए। उनको देवबंदियों की तारीफ नहीं करनी चाहिए मुफ्ती आजम पाकिस्तान को, उनको शियों की नहीं करनी चाहिए, उनकी मदारस के मसाजिद के इफ्तिताह में नहीं जाना चाहिए। इस मामले में हम भी उन पर सवाल कुनिंदों में शामिल हैं। पर क्या किसी लाहौर के लड़के को और उस लौंडे लफाड़े के किरदार का भी हमें पता चल गया, ये जुर्रत पहुंचती है कि वो अपने विटनेस बॉक्स में मुफ्ती साहब को खड़ा कर ले। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुहक्किकुल असर जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद रिजवी या अरशद रिजवी है मेरा ख्याल है, मैं नाम की मादरत चाहता हूँ, हैं राशिद रिजवी साहब गालिबन लाहौर वाले बड़े मुहक्किक हैं। मैं उनके अक्सर बयान सुनता रहता हूँ, माशाअल्लाह दलाइल के बादशाह हैं। और मिर्जे का तो उन्होंने हुक्मरानी बंद कर दिया दलाइल की दुनिया में। उनकी सारी खिदमात को खराज तासीन पेश करता है ये सैयद सैफुल्लाह कादरी। पर वो भी बरसे है मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर, और उसी वो लड़का जो सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहब काज़मी साहब हैं उनकी हमायत में आ गया कि जी उन्होंने ठीक कहा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने 1 घंटे का एक वीडियो बयान जारी करके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बाज़ तहरीरों और उनके बाद अमाल के ऊपर गिरफ्त की। सैयद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन शाह साहब ने जिन बातों के ऊपर गिरफ्त की है यकीनन वो काबिल गिरफ्त हैं, काबिल मुआखज़ा हैं। मुफ्ती साहब उन्होंने क्या ठीक कहा, आप तो बड़े बालिग व नज़र हैं, बड़े आकिल आदमी हैं, बड़े गहरे आलिम हैं, आप भी इसी थैले से निकल आए बाहर। आप जाके उनसे बात कर लेना मुफ्ती साहब से, लोगों की दलीलें पेश कर रहे हैं। आपने फतावा रिजविया शरीफ के अदालत में जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान को पेश किया है, तो सिर्फ मुफ्ती आजम ही क्यों, इस अदालत में और कोई नहीं आ रहा? बड़ी बड़ी गद्दियों के बारे में आपकी जबान क्यों खामोश है मुफ्ती साहब? बड़े बड़े पीरों के बारे में क्यों खामोश हैं? और बिलखसूस लब्बैक की सारी क़यादत के बारे में आप क्यों खामोश हैं? उनको भी पेश करें ना, जुर्रत नहीं है ना? तो लगता है कि खास कोई एजेंडा है कि जो भी हमारा आलिम सारी उम्र मसलक की खिदमत करे, आखिर में हमने आप आके कोई ना कोई फितना खड़ा करना ही करना होता है हर हालत में। खुदारा रहम करे हमारे मसलक पर, हमारी अवाम अहले सुन्नत पर। आप जो इल्मी काम कर रहे हैं वो करें ना। आपने पिछले दिनों बेड़ा उठाया अल्लामा इकबाल के कुफर का और पहुंचे आप मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब के पास, तो वहाँ ये फुर्तियाँ दिखाते ना, वहाँ फतावा रिजविया खोलते ना। पर लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका गुस्सा बड़ा चलाक और होशियार किस्म का है। जहाँ आगे देखते हैं कोई नहीं, वहाँ माशाल्लाह उरूज पे होता है फतावा जात आपके, और जहाँ अगला सवा शेर हो वहाँ ढेर हो जाते हैं आप। आपको जवाब देना कि मुफ्ती फजल अहमद चिश्ती साहब के सामने क्यों नहीं बात आई। और जिसको दिल करता है वो जनाब आला हजरत का हुबदार बन के अपनों पर ही फतवे दागने शुरू करता है। आला हजरत ने जो दियाबना के खिलाफ काम किया है, मिर्ज़इयों के खिलाफ, आपने जो तशय्यो के खिलाफ, उसके बारे में भी कुछ किया करो ना यार। हम तो कर रहे हैं। और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा तफजीली पार्टी है जिनसे तुम जफियाँ डालते हो। और इधर आला हजरत के शेर और फिक्र के असली तर्जमान कंजुद दलाइल पे गालियाँ कसते हो यार, और बड़ी गलीज किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हो। दिल दुखा मेरा, बड़ी तकलीफ पहुंची मुझे कि एक सुन्नी हो के सैयद हो के तो किसको गालियां दे रहा है भाई? अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखो। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा।